हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन वे ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 का अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एक्सपोनेंट एंड पावर्स। इसमें हम फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे इसके जितने भी रूल्स हैं, जितने भी फार्मूला हैं, सबको हम ड्राइव करेंगे और फार्मूले को समझेंगे। और सेकेंड पार्ट में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक्सपोनेंट एंड पावर्स होते क्या हैं। तो हमने देखा कि जब किसी नंबर को, कोई भी नंबर हमारा है, मान लीजिए 5 है, 5 को अगर हम इसी से बार बार मल्टीप्लाई करें तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। 5 कितनी बार आया है? 1 2 3 4, 4 टाइम्स आया है, तो इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 4। अब बात यहाँ पे आया कि इसे हम कहेंगे, जो 4 होगा जितनी टाइम्स रिपीट होगा उसे हम कहेंगे पावर या एक्सपोनेंट, और जो नंबर रिपीट होता है उसे हम कहेंगे बेस। जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उसे हम कहेंगे बेस, और जितनी बार रिपीट हो रहा है उसे हम कहेंगे पावर या एक्सपोनेंट। इसी तरीके से कोई भी नंबर है, अगर मान लीजिए x है, इसी को बार बार हम रिपीट करें n टाइम्स, तो इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं x का पावर n। x हमारा बेस होगा और n को हम बोलेंगे पावर या एक्सपोनेंट। इस तरीके से हमने देखा कि जब किसी नंबर को हम बार बार उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जितनी बार हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जितनी टाइम्स, उसको हम कहते हैं पावर या एक्सपोनेंट, और जिस नंबर को बार बार हम रिपीट कर रहे हैं उसे हम कहेंगे बेस। जैसे यहाँ पे हमने 5 को 4 टाइम्स रिपीट किया तो 5 हमारा बेस था, और 4 टाइम्स रिपीट किया इसलिए 4 हमारा क्या हो गया? पावर या एक्सपोनेंट इसे बोलेंगे। एक्सपोनेंट एंड पावर समझने के बाद अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स देखेंगे और उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो हमारा फर्स्ट रूल है एक्सपोनेंट एंड पावर का, कि अगर कोई दो नंबर्स हैं जो एक्सपोनेंट के फॉर्म में, अगर कोई दो नंबर हैं जो एक्सपोनेंट के फॉर्म में हैं और उनको अगर आपस में हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, और उनका अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है। हम क्या करेंगे? अगर दो एक्सपोनेंट फॉर्म में कोई नंबर हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका बेस अगर सेम है तो दोनों बेस में से किसी एक बेस को हम लिखेंगे और पावर को आपस में ऐड कर देंगे। ऐसा कब होगा? जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हों और दोनों का बेस जो हो सेम हो, तभी हम ऐसा कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। मान लीजिए लिखा है 2 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 10। अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं, दोनों बेस सेम है और ये दोनों आपस में क्या है? मल्टीप्लाई में है, तो हम इन दोनों को लिख सकते हैं 2 का पावर 5 प्लस 10, और ये हो जाएगा हमारा 2 का पावर 15। सेकेंड रूल हमारा है, सेकेंड रूल में हम देखेंगे, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया दोनों को, अगर हम इन दोनों को आपस में डिवाइड करें, सेम कंडीशन, सेम दो एक्सपोनेंट्स फॉर्म में जो नंबर्स हैं और उनका बेस सेम है, अगर वो आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो बेस सेम होने की वजह से दोनों में से किसी एक बेस को हम लिखेंगे और पावर को आपस में माइनस कर देंगे। तो इसको हमने अगर लिखा है कोई भी दो नंबर हैं जो एक्सपोनेंट फॉर्म में हैं और आपस में डिवाइड हो रहे हैं और उनका बेस सेम है, तो दोनों बेस में से किसी एक बेस को हम लिखेंगे और उनके पावर को आपस में माइनस कर देंगे। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं 3 का पावर 10 डिवाइड बाई 3 का पावर 5, तो इसको हम लिख सकते हैं, दोनों का बेस सेम है तो इसको हमने लिखा 3 और 10 माइनस 5, तो ये हो गया हमारा 3 का पावर 5।
इसके बाद हम थर्ड रूल देखेंगे। थर्ड रूल हमारा है कि अगर कोई नंबर है जो एक्सपोनेंट के फॉर्म में है और उसका भी अगर पावर लगा है, तो अगर पावर का भी पावर लगा है तो हम क्या करते हैं, बेस को वैसे लिखेंगे और पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर कोई एक्सपोनेंट फॉर्म में है उसका भी अगर पावर लगा हुआ है तो हम क्या करते हैं, बेस को वैसे लिखेंगे और पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है 7 का पावर 3 और उसका भी पावर लगा हुआ है 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 का पावर 3 इंटू 5, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7 का पावर 15। ये हमारा आंसर हो जाएगा। फोर्थ रूल हमारा है कि अगर कोई नंबर है जो एक्सपोनेंट फॉर्म में है और उसका अगर बेस सेम ना हो, पावर सेम हो। अभी तक हम देख रहे थे कि बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम देखेंगे कि अगर बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो, जैसे a का पावर m और b का पावर m। यहाँ पर क्या है, बेस जो है वो अलग अलग है और पावर सेम है। अगर बेस डिफरेंट हो, पावर सेम हो, तो हम क्या करेंगे कि बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर को कॉमन लेंगे। दोनों पावर में से किसी एक पावर को हम लिखेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 3 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 5 है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, 3 इंटू 2 होल पावर 5, तो ये हो जाएगा 6 का पावर 5। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर बेस सेम ना हो, पावर सेम हो, तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम इस फार्मूले से सॉल्व करेंगे। फिफ्थ रूल है हमारा पांचवा नियम। पांचवा रूल हमारा क्या है, हमने यहाँ मल्टीप्लाई के लिए देखा, यही चीज हम डिवाइड के लिए भी देखेंगे कि अगर बेस डिफरेंट है और पावर सेम है और दोनों आपस में डिवाइड है, दोनों के बीच डिवाइड का साइन लगा हुआ है, तो उसको हम सेम इसी तरीके से कर सकते हैं कि इन दोनों का आपस में डिवाइड करेंगे, a डिवाइड बाई b, और पावर को, दोनों पावर में से किसी एक पावर को हम लिख देंगे। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है 4 का पावर 6 डिवाइड बाई 2 का पावर 6। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, 4 डिवाइड बाई 2 और पूरे का पावर 6 हो जाएगा, होल पावर 6 हो जाएगा। अब अगर ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड करेंगे, नहीं डिवाइड हो रहे हैं तो अपॉन में लिख देंगे। यहाँ पे ये डिवाइड हो सकता है 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 का पावर 6। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे यहाँ पे 3 हो, यहाँ पे 2 हो, तो 3 जो होगा 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, 3/2 लिख के पूरे का पावर जो होगा वो लगा देंगे। अगला रूल है हमारा एक्सपोनेंट एंड पावर का 6 रूल हमारा है कि अगर कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ a/p का पावर m, अगर हम इसको उलट दें, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में b/a कर दें, तो इसके पावर का साइन चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस है तो इसको उलटने के बाद प्लस में हो जाएगा, और अगर प्लस है तो उलटने के बाद माइनस में हो जाएगा। जैसे एग्जांपल दे देखिए, लिखा है 3/4 का पावर -5 लिखा हुआ है। अगर हम इसे 4/3 कर दें तो ये पावर प्लस में हो जाएगा। या एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए लिखा है 2/3 का पावर 2, और इसको अगर उलट दें 3/2 कर दें तो ये हमारा हो जाएगा -2। तो इस तरीके से अगर कोई फ्रैक्शन या रेशनल नंबर टाइप कर दिया या कोई भी नंबर हो, उसका अगर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में आपस में बदल दें तो उसके पावर का साइन चेंज हो जाता है। अगर प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। लास्ट रूल हमारा है सेवंथ रूल हमारा है, अगर कोई नंबर दिया गया है एक्सपोनेंट फॉर्म में या कोई भी नंबर है, उसका पावर अगर 0 हो जाता है, अगर किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू
1 होती है। कोई भी लिखा हो 2/3 अगर लिखा हो तो उसका पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 कैसे होगी, इसे हम सॉल्व करेंगे। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए लिखा है a/a लिखा हुआ है, a को a से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। और इसको हम लिख सकते हैं a/a और a का पावर कितना है 1 है और इसका पावर भी 1 है। हमने क्या देखा कि यहाँ पर ये जो एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा हुआ है a का पावर 1 और a का पावर 1, ये जो है इसका बेस सेम है और डिवाइड में है। तो अभी हमने रूल पढ़ा कि अगर बेस सेम है और वो आपस में डिवाइड में हो तो उनका पावर आपस में माइनस हो जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 - 1 और ये हो जाएगा a का पावर 0 = 1। इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि किसी भी नंबर का अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही होगी।